हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। तो ये वाला जो वीडियो है जो तुम अभी देख रहे हो, ये एज सच प्लान नहीं किया था मैंने। और कुछ वीडियोस होते हैं जहाँ पे ना कोई प्लानिंग होती है, ना कोई स्क्रिप्टिंग होती है, ना कोई स्पॉन्सर होता है, ना कोई कुछ भी नहीं होता, और कोई कोलैब और कुछ नहीं, एंड रिसर्च भी नहीं होती। कुछ वीडियोस बस प्योर इमोशन होते हैं, ठीक है। तो हुआ कुछ ऐसा कि मैं थोड़ा लेट सो रहा हूँ आजकल। तो कल रात को 3 बजे मैं खुद थोड़ा बहुत यूट्यूब देख रहा था। और अब जब आप इतना जेई स्पेस में काम करते हो तो एक वो बन जाती है बात कि आपके पास भी इसी तरीके के वीडियोस आने लगते हैं, एंड आपके को क्रिएटर्स एंड ऑल। तो मैं देखा कि काफ़ी सारे जो वीडियोस चल रहे हैं वो ये है कि जेई कंपटीशन नहीं निकलेगा और पीछे रह जाओगे, और 16 लाख बच्चा पेपर देगा, 18 लाख बच्चा पेपर देगा। एक जगह लिखा होता 20 लाख, एक थंबनेल में लिखा होता 20 लाख बच्चे पेपर देंगे। तो मुझे लगा कि यार वो सब देख के मेरे मन में ही डर आने लगा कि साला मुझे तो पेपर देना भी नहीं है और मैं डर रहा हूँ। तो जिसको पेपर देना है वो हो सकता है और ज़्यादा डर जाए। तो इस वीडियो में हालांकि मैं खुद ही चिल्ला के तुम लोगों को अधिकतम समय डांटता रहता हूँ और परेशान करता रहता हूँ और चीज़ें कहता रहता हूँ कि कर लो पढ़ लो, ठीक है, वो ज़रूरी है मेरे हिसाब से तुम लोगों को सीरियसनेस में लाना। बट इस वीडियो में मैं तुम्हें कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा सूद डाउन करूँ कि इतना ज़्यादा खतरनाक भी नहीं है जेई कंपटीशन कि तुम कंपटीशन से डर के ही हार मान जाओ, है ना। तो कुछ फैक्ट्स की बातें करें अगर, तो सबसे पहला पेपर जो है, हर साल बच्चे तो बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 20 लाख बच्चा बैठ जाएगा, बट एक सेफ फिगर जो मान के चले तो 15.5 से 16 लाख बच्चा, या 14.5 से 15 लाख बच्चा मिनिमम आराम से इतना तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुम्हारे साल में 26 और 27 तक बैठेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि भैया 16 लाख का कंपटीशन है, तो घबराओ नहीं। देखो, कंपटीशन जो होता है ना वो हमेशा टॉप 10 से 15, ज़्यादा 20 परसेंटाइल में होता है। अगर आपकी जेई में 80 परसेंटाइल इससे नीचे आ रही है तो बहुत दुखद खबर है, बट आप कभी कंपटीशन का हिस्सा थे ही नहीं, बहुत सॉरी टू से। तो मैं जब अपनी पढ़ाई करता था जेई की, मुझे भी बहुत डर लगता था यार कंपटीशन से। मैं एक बड़ी कोचिंग में था, वहाँ पर बच्चे जवाब देते थे क्लास में, मैं डम जैसे बैठा रहता था, मैं बहुत परेशान होता था, बहुत स्ट्रेस होता था। लास्ट में जब मेरी बुद्धि चली, जब मेरी अकल चली, तो मुझे समझ आया कि कोई बात नहीं, मेरा कंपटीशन 16 लाख बच्चों से है ही नहीं। मेरा कंपटीशन बस वो टॉप जो 1.5 लाख बच्चा है, जो 1 लाख बच्चा है ना, या मैं अगर तुम में से कोई और अच्छा थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक नंबर चाहे, थोड़ी मेहनत करने को रेडी हो, तो जो टॉप 25-30 हज़ार बच्चा है ना, मेरा कंपटीशन बस वो है। चाहे नीचे का नंबर चाहे 16 लाख हो, चाहे 17 लाख हो, चाहे 18 लाख हो, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, मुझे बस वो टॉप में आना है, ठीक है। अब बात ये आ जाती है कि भैया टॉप में आना भी कोई आसान बात थोड़ी ही है, वो 16 लाख को हटा के ऊपर आना पड़ेगा। तो देखो दोस्त, दुनिया की सच्चाई ये है कि पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, है ना। पेपर तुमने लिया है, पेपर के लिए तुमने अपना ऐसे खुद को झोंका है, तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। 3-4 चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं हर बार वीडियो में इसको बहुत डिटेल में बताता हूँ। आज संक्षिप्त में अगर बताना चाहूँ तो मॉक्स लगाओ, प्रैक्टिस करो, थ्योरी मत करो। सिर्फ प्रैक्टिस करने से तुम्हारा रैंक आएगी, थ्योरी से नहीं आएगी। कंसिस्टेंसी रखो, क्लासेस वगैरह अपनी मिस ना करो। अगर तुम ये सब 3-4 जो छोटे मोटे असाइनमेंट्स वक्त से लगाओ, PYQs लगाओ, PYQs बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। थोड़े मोड़े ये सब अगर तुम वक्त से काम कर लोगे तो इतना मुश्किल तुम्हारे लिए नहीं होगा, ठीक है। एक चीज़ बहुत प्यारी थी, मैं एक समय, अब तो नहीं कर पाता हूँ ज़्यादा, बट एक समय सदगुरु की बातें सुना करता था, और वो मैं फालतू उस समय नहीं जाता कि ये हिंदुज़म ये वो मैं प्रैक्टिकल बातों में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। तो बड़ी अच्छी प्रैक्टिकल बात थी उनकी, और उनसे एक व्यक्ति ने पूछा कि मुझे कंपटीशन से डर लगता है, मैं क्या करूँ। तो उन्होंने कहा कि कंपटीशन से डर लगता है तो अपनी कॉम्पिटेंसी इंक्रीज़ करो। अगर तुम्हें लगता है कि लोग बेहतर कर रहे हैं, मुझसे बेहतर कर रहे हो, तो तुम खुद पे काम करो, अपनी कॉम्पिटेंसी बढ़ाओगे तो तुम्हारा कंपटीशन जो है अपने आप इट विल बी टेकन केयर ऑफ, है ना। तो वो बड़ी प्यारी बात मुझे लगी कि तुम्हें लग रहा है कि मेरा 16 लाख बच्चों से कंपटीशन है, तो तुम अपने आप को इतना काबिल बना लो ना कि तुम बात सिर्फ टॉप 10,000 में कर रहे हो, टॉप 20,000 में कर रहे हो। और वो होगा कैसे, वही मैंने तुम्हें बताया, मेहनत करनी पड़ेगी। डर के बैठ जाओगे, कॉम्पिटिशन से परेशान होकर बैठ जाओगे, हाँ 16 लाख बच्चे, 15 लाख बच्चे, 20 लाख बच्चे, कुछ नहीं है भाई। तुम्हें बस वो टॉप 10,000 में आना, तुम्हारा कंपटीशन वहाँ पे है, ठीक है। और अगर परेशानी हो तो एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे समझ आती थी, एक बहुत बढ़िया, भूल जाओ कंपटीशन है, परसेंटाइल अप्रोच से परसेंटेज अप्रोच पे शिफ्ट कर जाओ। मैं जस्ट हियर मी आउट। जेई में अगर तुम्हें 99 परसेंटाइल चाहिए तो एक सेफ स्कोर पिछले कुछ सालों में होता था 180, 190, 200, अब उसको अपन 230, 235 मान के चलते हैं, ठीक है। मैं कह ही नहीं रहा तुमको कि तुम 10,000 रैंक लेकर आओ, मैं कह ही नहीं रहा तुमको कि तुम 20,000 रैंक लेकर आओ।
तुम अपना टारगेट रख लो कि मुझे कंपटीशन कुछ नहीं पता, मुझे इस 300 नंबर के पेपर में 235 से 240 का आंकड़ा छूना है। 300 में से 240 नंबर अगर तुम लेकर आते हो तो इर्रिस्पेक्टिव तुम्हारा किस शिफ्ट में पेपर है, बहुत आसान है, बहुत मुश्किल है, एक अच्छे NIT में CSC तुम्हारी JEE मेंस में कंफर्म हो जाएगी आराम से। मैं लिखित में दे सकता हूँ कि 240 नंबर अगर तुम्हारे 300 में से आने हैं इस पेपर में, जो कि बहुत आसान नहीं है बाय द वे, बट अगेन मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। अगर वो तुम रेडी हो तो भूल जाओ ना काय का 16 लाख, काय का 20 लाख, फिर तो अब 1 करोड़ बच्चा बैठा हो, मुझे 300 में 240 नंबर लाने हैं, बात खत्म हो गई। उससे इतना ज़्यादा नहीं होता, इतना कॉम्पिटिशन नहीं होता कि वो 250 260 पहुँचे, 240 250 एक अच्छा फिगर है। तो इस तरीके की अप्रोच ना लो, वो बस अपने दिमाग से खेलने की बात है भाई। अगर घबराहट में बैठे रहोगे, सीधी सी बात, आखिरी बात इस वीडियो की, अगर घबराहट में, परेशानी में बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होगा, है ना। उससे बढ़िया कुछ करके देख लेते हैं, मेहनत करके देख लेते हैं। अपने को पता है कि खाली बैठने से तो वैसे भी कुछ नहीं हो रहा, तो मेहनत करके देख लेते हैं। बाकी इस वीडियो में लाड प्यार से समझा दिया है बहुत अच्छे से। हो सकता है अगले वीडियो में और डांट रहा हूँ और चिल्ला रहा हूँ कि काम कर लो, पढ़ाई कर लो, कुछ नहीं होगा। लेकिन अभी के लिए अगर तुम घबराए हुए हो, परेशान हो रहे हो, तो प्लीज़ जस्ट ड्रॉप इट, स्टार्ट स्टडी, स्टार्ट वर्किंग, अपनी कॉम्पिटेंसी बढ़ाने पे ध्यान दो, कंपटीशन का काम अपने आप देख लिया जाएगा, ठीक है। बाकी और भी कोई दिक्कत वगैरह हो तो कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हो। ज़्यादा घबराना नहीं है, 2-3 लंबी सांसें लेनी है, पढ़ने बैठना है, पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।